तो ये क्वेश्चन है आपका, इफ़ एफ इक्वल टू 5xy माइनस 6x स्क्वायर आई प्लस 2y माइनस 4xj इवॉल्युएट एफ डॉट डी आर अलॉन्ग द कर्व सी इन द xy प्लेन, और यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है x क्यूब फ्रॉम द पॉइंट 1 1 to 2 8। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में आपको क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चंस में हमको तीन चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी है क्वेश्चंस को देख के। f की वैल्यू क्या है, f ये दिया हुआ है, एक्स वाई बोल रहा है इसलिए यहाँ पे z वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका वेक्टर फंक्शन हो गया। तो ठीक है, वेक्टर फंक्शन आ गया। सेकंड हमको देख लेना है जहाँ से हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा। और थर्ड हमको पॉइंट्स कौन सा गिवन है, ये पॉइंट्स देख लिए। तो तीनों इक्वेशंस मिल गई। पहला कौन सा मिला आपको, f, मतलब यहाँ पे हो गया आपका वेक्टर फंक्शन। फिर आपको क्या मिल गया है, जो भी आपका कर्व दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको क्या मिल गया, पॉइंट्स मिल गया। अब चलिए आगे क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले एफ डॉट डी आर फाइंड आउट कर लेंगे। एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू आपने पुटअप की एंड डॉट डी आर की वैल्यू हमने देखा था डी एक्स आई डी वाई जे। यहाँ पे अगर आप z वाला टर्म नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ज़ीरो डॉट क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे डी जेड के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, सेम ही मतलब है। इसको नेगलेक्ट कर दें वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इतना ही टर्म लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म जो आपका है वो किसके साथ आ जाएगा, डी एक्स के साथ। ये टर्म आपका किसके साथ आ जाएगा, डी वाई के साथ। और z वाला तो टर्म है ही नहीं, तो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, c, यानी कि जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व को फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर ग्राफिकली हम देखें तो इफ़ मैं x की वैल्यू जो है वो -2 पुटअप करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8। इफ़ हम x की वैल्यू -1 पुटअप कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, -1। x की वैल्यू 0 पुटअप करने पे y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 1 पुटअप करने पे y की वैल्यू भी 1 है। और x की वैल्यू 2 पुटअप करने पे y की वैल्यू 8 है। तो हमको ये डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने ये सिंपल सा फ्री हैंड ग्राफ ड्रॉ कर लिया है कि अगर हम x की वैल्यू जो है 0 पुटअप करते हैं तो ये हो गया 0 0, x की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो ये हो गया 1 1, और x की वैल्यू इफ़ हम 2 पुटअप कर रहे हैं तो ये हो गया 2 8, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में गिवन भी है कि लिमिट जो है वो 1 to 2, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 8। तो आपको इस पोर्शंस की बात हो रही है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। तो इसको हमने यहाँ पे एक ऐसे रफली ड्रॉ कर लिया है कि ये कुछ लार्ज पैमाने पे अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की जैसे ही दिखेगी। तो इसका हमें यहाँ पे अब क्या करना है, लाइन इंटीग्रल से कैलकुलेट करनी है वैल्यू। क्योंकि लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ये फर्स्ट डायमेंशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में जब हमने यहाँ पे एफ डॉट डी आर किया तो ये डी एक्स है और डी वाई है, जबकि इंटीग्रेशन क्या है आपका, सिंगल इंटीग्रेशन है। तो या तो इन दोनों को सेपरेट कर दें, और जहाँ पे x यानी डी एक्स दिया हुआ है यानी कि आपको x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ जो टर्म है y, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करनी होगी। सिमिलरली यहाँ पे डी वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे टर्म कौन सा आ रहा है, x, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी होगी। एक वे ये हो सकता है, या टोटल जो भी आपका एफ डॉट डी आर है उसको किसी भी एक सिंगल वेरिएबल में आप चेंज कर दीजिए, या तो डी एक्स में या तो डी वाई में। तो यहाँ पे क्योंकि हमको एक इक्वेशंस दिया हुआ है ऑलरेडी y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम यहीं से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। y को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स क्यूब से। तो जैसे ही हम y को रिप्लेस करेंगे एक्स क्यूब से, तो डी वाई की प्लेस में हमको यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा 3x स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
फर्स्ट वाला टर्म में जहाँ पे y दिया हुआ है वहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स क्यूब, ये x का ही टर्म है। फिर 2y की प्लेस में अगेन हमने लिखा एक्स क्यूब -4x dy की प्लेस में हम पुटअप कर रहे हैं 3x²। तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया 3x²। अब देखिए आपका टोटल इंटीग्रेशन जो है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो है x, और हमें x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो आपने क्या किया, दो वेरिएबल थे यहाँ पे dx और dy, जिसको कि इस कर्व की हेल्प से आपने सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया एंड देन उसके बाद हम लाइन इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ सिंपल सा इंटीग्रेशन है कैलकुलेट करने के लिए। इस टर्म को आप इंटीग्रेट करेंगे तो x⁵ हो जाएगा, फिर x⁵3/3, x⁵5 का x⁵6/6, और यहाँ पे 12x⁴/4, इसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद में लिमिट्स हमारी है 1 to 2, तो 1 to 2 पुटअप करेंगे, पहले अपर लिमिट पुटअप करेंगे एंड देन लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, तो योर आंसर विल बी 35। एंड थर्ड मेथड ये होगा कि हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे किसकी, x की इन द फॉर्म ऑफ y। तो जब हम x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे y के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, x = y⁴ और फिर हम वहाँ पे dx को भी रिप्लेस कर देंगे dy के टर्म पे। तो एक हमारा जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था टोटल टर्म को, वहाँ पे आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा टोटल टर्म को, तो वो हमारा थर्ड मेथड हुआ। तो फर्स्ट मेथड हमने क्या बोला कि आप इन दोनों टर्म को सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि ये dx के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू रिप्लेस करनी थी x के फॉर्म पे, ये dy के टर्म पे है तो यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी है y के टर्म पे। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में हमने क्या किया, y = x³ यानी y की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है इन टर्म ऑफ x, और थर्ड वाला हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए इन टर्म ऑफ y। तीनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये रिलेशन लेकर सॉल्व करना इजी लगा, इसलिए हमने ये रिलेशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।